Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss pitfalls of biological databases. यानी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि किस वजह से हमें उन पे ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली 3 रीजंस हैं: ओवर रिलायंस, रिडंडेंसी, एरोनियस एनोटेशंस। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओवर रिलायंस यानी ज़रूरत से ज़्यादा हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे भरोसा कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई। सीक्वेंस कैसे आई? ट्रेडिशनल मेथड से सीक्वेंस आई है हमारे पास। ठीक हो गया। वो तो कंप्यूटेशनली नहीं बनाई ना, वो लैब में डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको हमने यूज़ करके पीसीआर यूज़ करके उसके बाद हमने जेल पे कंफर्म किया कि बैंड्स हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर बैंड्स आते हैं तो हमें लगता है कि डीएनए मौजूद है, फिर उस डीएनए की हम सीक्वेंसिंग करवाते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि वो सीक्वेंस जो हमारी आई है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उस सीक्वेंस को हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को देना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ वहाँ पे आके होना है। जब हम उसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स को देते हैं, अगर वो सीक्वेंस ठीक नहीं होगी, अगर उस सीक्वेंस में एरर्स होंगी या रेपिटेशंस होंगी, ये रिडंडेंसी का वर्ड बेसिकली हम रेपिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, रिपिटेशन होगी, उसकी एनोटेशन ठीक नहीं होगी। एनोटेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होती है। अगर वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ना, यानी जो हमारी सीक्वेंस है उसको जब हम ब्लास्ट में डाल रहे हैं, अपना रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ही ठीक नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम जितने अच्छे वेल डेवलप हो जाएं, जब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी वो तो उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सो ओवर रिलायंस जो है वो नहीं करनी हमने बायोलॉजिकल डाटाबेसिस पे। अब एरर्स कितनी वजह से आ सकती हैं? सीक्वेंसिंग में कोई एरर आ सकता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जीन आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, कॉन्टेमिनेशन हो जाती है, और वो सारी एरर्स जो वो सारी सीक्वेंसेस जो 1990 से पहले की हैं उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिडंडेंसी, अब रेपिटेशन है। रिडंडेंसी बेसिकली क्या है? डुप्लीकेशन है, रेपिटेशन है इंफॉर्मेशन की डेटाबेसिस में। इसके काज क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा कि फॉर एग्जांपल एक काम मैंने किया है, वही काम कोई और ऑथर दुनिया के किसी और कोने में बैठ के कर रहा है। मैंने अपनी सीक्वेंस अपलोड कर दी, उस बंदे ने भी अपनी सीक्वेंस अपलोड कर दी। अब रेपिटेशन हो गई ना, एक ही जीन के सेम पार्ट की 2-3 दफ़ा जो है वो सीक्वेंस अपलोड हो गई। और जब हमने उसको जब हम बेसिकली आप देखें ना, ब्लास्ट पे जब हम जी अपना एंटर करते हैं ना सेशन नंबर, तो हमारे पास समटाइम ऐसा होता है कि 10-12 रिजल्ट्स वो एक ही जीन पार्ट के शो हो रहे होते हैं, यानी रेपिटेशंस हो रही होती हैं। अब अगर हम उन सब को कंबाइन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा ESTs, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के, उसमें हम क्या करते हैं कि वो सारी जीन्स उठा के उनको एक जगह पे क्लस्टर कर देते हैं। तो देखिए अब कितनी ज़्यादा रेपिटेशन हो गई। 10 बंदों ने सेम काम जमा करवाया है, तो उस जीन में जो EST पे हमने सबमिट करवाई उसमें 10 दफ़ा तो रेपिटेशन हो गई ना। तो ये चीज़ जो है ये एरर काज करती है, और इसी की वजह से डेटाबेसेस बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, और कह लें कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो यूज़फुल नहीं रहती इस तरह। ठीक है। अब बहुत सारे वैसे स्टेप्स लिए गए हैं इस रिडंडेंसी को कम करने के लिए। NCBI ने क्या किया है कि उसने एक क्रिएट की है नॉन रिडंडेंट डेटाबेस, जिसको हम क्या कहते हैं? रेफ सीक्वेंस या REFSEQ। इसमें जो आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं ना वो मर्ज कर दी गई हैं सिंगल एंट्री में। इसके अलावा सेम DNA सीक्वेंसेस जो है ना उनको हमने नाम दे दिया कि वाकई ही रेपिटेशन हो रही है, ये रिपीटेड एंट्रीज हैं। इसके अलावा सेम ऑर्गेनिज्म से जो सीक्वेंस वेरिएंट्स आ रहे हैं माइनर डिफरेंसेस के साथ, 0.1 डिफरेंसेस के साथ, उनको भी हमने सेम कह दिया है। और इस तरह ये केयरफुली क्यूरेटेड डेटाबेस है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटाबेस। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है स्विस प्रोट डेटाबेस। इसके अलावा एक और वे है रिडंडेंसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, वो ये है कि जो सीक्वेंस क्लस्टर डेटाबेसेस है ना, जैसे यूनिजीन है। यूनिजीन बेसिकली क्या करती है कि EST सीक्वेंसेस को कलेक्ट करती है। ठीक है। सीक्वेंस क्लस्टर डेटाबेसेस हम बना देते हैं। सीक्वेंस क्लस्टर डेटाबेसेस क्या होती हैं? हमने EST सीक्वेंस पढ़ी, उसकी डेटाबेस पढ़ी यूनिजीन, उसमें हम क्या करते थे? EST सीक्वेंसेस को कंबाइन करके एक ही जगह पे पुट कर देते हैं। तो बेसिकली हमें सीक्वेंस क्लस्टर डेटाबेसेस बनानी चाहिए ताकि जो रेपिटेशन है वो ख़त्म हो जाए, जो कोई माइनर डिफरेंसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और हमारे पास एक सिंगल जीन जो है वो आ जाए। इसके अलावा एरोनियस एनोटेशंस। अब सेम जीन सीक्वेंस इज फाउंड अंडर डिफरेंट नेम्स। ठीक है। हमारे पास एक ही जीन है, किसी ने उसको साइंटिफिक नेम दे दिया, किसी ने हो सकता है ऑर्डर नेम पहले लिख दिया हो, साइंटिफिक नेम बाद में लिखा हो, यानी सेम जीन है लेकिन नेम डिफरेंट है, तो तब भी मल्टीपल एंट्रीज हो जाती हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि
या ऐसा भी होता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, सेम जीन है और डिफरेंट नेम है, या ऐसा होता है कि डिफरेंट जीन्स हैं और सेम नेम है, ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं कि जीन और प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक वोकेबलरी हम बता देते हैं कि जैसे अभी हम जैन बैंक पे अगर हम अपना सीक्वेंस सबमिट करते हैं ना, तो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट आता है कि पहले आपने ऑर्गेनिज्म का नेम लिखना है, उसके बाद आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने उसकी क्लास लिखनी है, ऑर्डर लिखना है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में नेम आ जाता है। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि नेमिंग सिस्टम जो है वो सेम हो जाएगा सबका। अगर कोई हमारे पास, जैसे हमने कहा सेम जीन है डिफरेंट नेम है, तो ये चक्कर तो ख़त्म हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिस्टम की जीन ऑन्टोलॉजी। इसके अलावा इनकन्सिस्टेंसी जो एनोटेशन में है वो इस वजह से कॉज होती है, जो फील्ड में रिसर्चर्स हैं ना उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस सबमिटर जो है वो कोई और नेम दे दे जीन को, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एरर्स हैं जो टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इस तरह रॉन्ग एनोटेशन जो है वो सारी डाटाबेस का डाटा जो है उसको ख़राब कर देती है। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क से या बार बार आप एडिटिंग कर सकते हैं अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना ये मिल के डाटाबेस को मोर कम्प्रिहेंसिव बना देती हैं, ठीक है। मिस्टेक्स रिमूव कर दी जाती हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, या आप अपना डाटा एडिट कर सकते हैं, या आप ईमेल भेज सकते हैं स्पेसिफिक डाटाबेस को कि हमारा डाटा करेक्ट कर दें, ठीक है। तो बेसिकली 3 मेजर पिटफॉल्स हैं बायोलॉजिकल डाटाबेसेस में।